सुखदेव जी महाराज तो बंधन में आ गए। अब 7 दिन तक एक ही जगह बैठ कथा सुनावा लगे। सुखदेव जी बड़ा प्रसन्न हो गया, लेकिन जनहित के लिए प्रश्न किए गए। अगर पर्सनली करते ना वो तो थोड़ी देर बता निकल जाता सुखदेव जी, लेकिन सारे संसार कल्याण के लिए प्रश्न किया। इसलिए सुखदेव जी महाराज क्या बोले, वरियाने सिते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, लोकहित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बहुत आदर करते हैं। जिसको आत्मा का बोध हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, उनसे कोई ऐसा प्रश्न करता है ना, बड़ा खुश हो, बोले अटो तो बोली 7 दिन के 70 दिन भी रुकना पड़ा, रुक जाओ, पूछे तो करिए कोई। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि जो अभय पद को प्राप्त होना चाहता है, निडर पद को प्राप्त होना चाहता है, उसको तो सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। उनकी लीलाओं का, कथाओं का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप आदि करना चाहिए। एक ही वाक्य में सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया। महाराज विस्तार से समझाओ। तब सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैं तो निर्गुणवादी था, परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अदृश्य है, मैं तो उसका पुजारी था मां के गर्भ से ही। लेकिन पिताजी की कृपा हुई, भागवत जैसा महान ग्रंथ इन्होंने रच दिया, और जब भगवान कृष्ण के साकार रूप के मुझे श्लोक कान में पड़े तो मैं तो रुक गया भाई। मैंने कहा मारा ईश्वर निर्गुण मार्ग न चाहे, मारा तो सगुण साकार कृष्ण की बांसुरी बजती लीला का ध्वनि का आनंद लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं वापस घर पे आ गया। और वही कथा मैं तुझे सुनाऊंगा 7 दिन तक। राजा खटवांग ने जब ये जाना कि 2 घड़ी ही शेष है जीवन, मतलब 48 मिनट के लिए, 24 मिनट की 1 घड़ी बतावे आपने घड़ी पुल के अनुसार, तो उन्होंने सारा राजपाट त्याग करके ऐसा बैठ गए और 48 मिनट के अंदर प्रगुटी में तीसरा नेत्र खोल के और ब्रह्मांड में एक नेकता कर दी। बजाओ ताली खटवांग राजा के लिए। आप भी कुछ कलाएं सीख लो, जब आपको लग जाएगा मौत आबा वाली है, तो जब अभी काल कंस की मृत्यु कथा के अंदर सुनेंगे, तब जो एक संकेत मिलता है कि मौत आबा में कई कई आवाज आ रही है, तो वो सब काले हनुमान जरूर आ जाए, बड़ो न बताओ मैं तो काले आवल ही कौन। नारायण नारायण। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र लेकर, असंग का मतलब अनासक्ति का शस्त्र ले लो।